हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस एंड सेरेंडिपिटी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है ही स्टडीड एंड डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द अननोन बट टीमिंग वर्ड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। सो यहाँ पर पूछ रहा है हु इज़ ही। इस सेंटेंस में जो ही है बेसिकली क्या है या मीन्स कौन है। सो ही इज़ एंटोनी वैन लुएनहुक। बी दिया है द वर्ड टीमिंग मीन्स ब्यूटीफुल या फुल ऑफ। मतलब कि टीमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। सो टीमिंग वर्ड का मतलब होता है फुल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ मेनी लेंसेज डिड लुएनहुक माइक्रोस्कोप हैव। मतलब कि जो लुएनहुक ने माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था तो उसमें कितने लेंस लगे हुए थे। हाउ बिग वॉज इट, मतलब ये कितना बड़ा था लेंस उसका। एंड वेयर कुड वन प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी स्टडी, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को देखना होता था उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख के देख सकते थे। तो इसका आंसर है, सबसे पहला देखते हैं इसके पास कितने लेंस होते हैं। सो लुएनहुक माइक्रोस्कोप हैड अ सिंगल लेंस था। ठीक है, इट वॉज 3 to 4 इंच लॉन्ग, 3 से 4 इंच लॉन्ग था ये। द ऑब्जेक्ट टू बी स्टडी हैड टू बी प्लेस्ड ऑन दी नीडल, एक नीडल होती थी, वहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता था और वहाँ पे स्टडी की जाती थी। विच वॉज इन फ्रंट ऑफ द लेंस, जो कि लेंस के सामने था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी आस्क फॉर लुएनहुक माइक्रोस्कोप। यानी मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी क्यों माइक्रोस्कोप मांग रहे थे लुएनहुक का। सो व्हाट वाज लुएनहुक्स रिएक्शन, तो क्या रिएक्शन था इस पे। सो द मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी डिसबिलीव्ड लुएनहुक्स claim that he had made in his letter to the society dated 7 सितंबर 1674। यानी जो भी क्लेम यहाँ पे रॉयल सोसाइटी ऑफ, जो मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी के थे, तो लुएनहुक जो भी उन्होंने खोज की थी बेसिकली बिल्कुल भी भरोसा वो लोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, ही had डिस्क्राइब्ड हिज स्टडी ऑफ वाटर, जिसमें उन्होंने वाटर के बारे में स्टडी का जो भी किया था उसके बारे में डिस्क्राइब किया था उस लेटर में। दूसरी चीज़, द मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी आस्क हिम फॉर वन ऑफ हिज माइक्रोस्कोप टू वेरीफाई देम। मतलब कि जो रॉयल ऑफ द मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी के जो लोग थे, तो लुएनहुक से वो क्या कर रहे थे, एक माइक्रोस्कोप को मांग रहे थे। तब वो कह रहे, मतलब तब जाकर वो कह रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सो लुएनहुक रिफ्यूज टू पार्ट विद एनी ऑफ द 100 ऑफ द माइक्रोस्कोप्स ही हैड मेड। मतलब कि 100 से ज़्यादा माइक्रोस्कोप्स लुएनहुक ने बना दिए थे, लेकिन वो बिल्कुल डायरेक्टली क्या करते हैं, मना कर देते हैं वो अपना माइक्रोस्कोप मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी को देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ही ऑब्जर्व proliferation of tiny animals and describe them as incredibly small. The word proliferations means increase in number or a small of number of। मतलब prolification का मतलब क्या होता है यहाँ पे। सो इसका आंसर है, proliferation का मतलब होता है increase in number of। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड लुएनहुक फाइंड आउट दैट माइक्रोब्स डिड नॉट फॉल फ्रॉम द स्काई विथ रेन्स। यानी किस तरह से जो लुएनहुक थे पता लगाते हैं कि जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो बारिश के साथ नहीं गिरते हैं आकाश से। तो आंसर है, सो लुएनहुक कलेक्टेड सम रेन वाटर इन अ न्यू पोर्सलैन डिश। मतलब उन्होंने एक बर्तन में रेन वाटर को इकट्ठा किया। सो ही फाउंड नो लिविंग क्रिएचर और माइक्रोब्स इन इट। मतलब जब उन्होंने चेक किया माइक्रोस्कोप पर तो उसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं थे। इन दिस वे ही फाउंड आउट द माइक्रोब्स डिड नॉट फॉल फ्रॉम द स्काई विद द रेन्स। इसीलिए उनको पता चला कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो स्काई से नहीं गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिड द पीपल अराउंड लुएनहुक बिलीव हिज क्लेम्स अबाउट द थिंग्स ही कुड सी थ्रू हिज माइक्रोस्कोप्स। जो भी माइक्रोस्कोप का यूज करके लुएनहुक देख पा रहे थे, क्या जो उनके अगल बगल के लोग थे बेसिकली उस उन पे बिलीव कर रहे थे, भरोसा कर रहे थे। तो आंसर है, despite his accurate finding and descriptions of the microbes, Leeuwenhoek found that most of the people around him found it hard to believe his claims about the things he could see through his microscopes। जो भी वो माइक्रोस्कोप से देख सकता था, जब भी वो लोगों को बताता था कि मैं ये चीज़ें देखा या हमने ये चीज़ें खोज की, तो कोई भी विश्वास नहीं करता था। That is why he once wrote to Robert Hooke that he often heard it said he told fairy tales about the little animals। इसीलिए उन्होंने एक अपने फ्रेंड रॉबर्ट को लेटर लिखा कि जो जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ लोग सोचते हैं कि वो ये क्या है, एक तरह से कहानी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड लुएनहुक डिस्कवर माइक्रोब्स विद हिज सिंगल लेंस। सिंगल लेंस के थ्रू किस तरह से डिस्कवर करते हैं माइक्रोब्स को लुएनहुक। व्हेन साइंटिस्ट कुड नॉट डू सो विद देयर कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स सॉरी।
सो वेन साइंटिस्ट कुड नॉट डू सो विद देयर कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, मतलब कि जो और भी साइंटिस्ट थे वो क्यों नहीं खोज पाए। तो आंसर है लेeuwenhoek skillful grinding of lenses, his patience and the use of proper lighting made his simple microscopes। अभी इन्होंने क्या किया था, जो ग्राइंडिंग करने का, जो लेंस की ग्राइंडिंग करने की जो कला है, आर्ट है, वो लेeuwenhoek काफ़ी अच्छे से सीख गए थे। काफ़ी पेशेंस के साथ उन्होंने प्रॉपर लाइटनिंग में अपना काम किया, जो कि बहुत ही बेहतर उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाकर तैयार किया, जो कि किसी भी चीज़ को, ठीक है, 200 गुना बड़ा करके वो दिख सकता था उस माइक्रोस्कोप के थ्रू। हालांकि माइक्रोस्कोप्स पहले भी थे जो कि 20 से 30 गुना ही ज़्यादा बड़ा दिखा पाता किसी ऑब्जेक्ट को, लेकिन जब इन्होंने, लेeuwenhoek ने जिस माइक्रोस्कोप को बनाया था, माइक्रोस्कोप को बनाया था, वो 200 टाइम्स बड़ा करके किसी ऑब्जेक्ट को वो दिखा लेता था आसानी से। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड पर्सी स्पेंसर टम्बल्ड अपॉन द आइडिया फॉर मेकिंग अ फूड कुकिंग डिवाइस यूजिंग माइक्रोवेव एनर्जी। सो किस तरह से माइक्रोवेव एनर्जी का आइडिया आया पर्सी स्पेंसर के दिमाग में। तो आंसर है, पर्सी स्पेंसर एन अमेरिकन इंजीनियर थे, वो ही वॉज वर्किंग फॉर दी रेथोन कंपनी, ठीक है, रडार रिलेटेड ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे। वाइल स्टैंडिंग बिसाइड अ मेगाट्रॉन, एक बार क्या हुआ, मेगाट्रॉन के बगल में वो खड़े हुए थे, ठीक है, जो बहुत ही पावर जनरेटिंग हम बोल सकते हैं थे, प्रोजेक्ट था, एक तरह से ऑब्जेक्ट था। सो ही डिस्कवर दैट द चॉकलेट बार इन हिज पॉकेट हैड मेल्टेड। तभी उनको पता चला कि जो भी उन्होंने अपने पॉकेट में एक चॉकलेट रखा हुआ था, इतनी ज़्यादा हीट थी जिससे कि वो क्या हो गया, वो पिघल गया। सो दिस गेव हिम द आइडिया फॉर मेकिंग अ फूड कुकिंग डिवाइस यूजिंग माइक्रोवेव एनर्जी। तो इस तरह से उनको आइडिया आया, क्यों ना मैं क्या बनाता हूँ, फूड कुकिंग डिवाइस बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेन पर्सी स्पेंसर प्लेस्ड एन एग नियर द मेगाट्रॉन दी एग एक्सप्लोडेड व्हाई। कब जो पर्सी स्पेंसर नाम के जो व्यक्ति हैं, बेसिकली कब वो एक मेगाट्रॉन के पास एग को रखते हैं, अंडे को रखते हैं, और जो अंडा होता है क्या होता है, वो ब्लास्ट कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। ऐसा क्यों हुआ। तो आंसर है, वेन पर्सी स्पेंसर प्लेड एन एग नियर द मेगाट्रॉन, जब उन्होंने अंडे को रखा मेगाट्रॉन के पास, द एग एक्सप्लोडेड, जो एग था क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया, क्योंकि द योक कुक्ड फास्टर देन द आउटसाइड, क्योंकि जो अंदर का योक पीला हिस्सा था वो पहले ही पक चुका था, और जो बाहरी हिस्सा था वो बाद में पक रहा था, इसीलिए वो ब्लास्ट कर गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द वेलम्स रोएंटन डूइंग व्हेन ही फर्स्ट सा एक्सरेस। सो सबसे पहले एक्सरे की खोज कैसे हुई। सो वेलम्स रोएंटन ने क्या किया, ठीक है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। सो वेलम रेंटजेन वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद द कैथोड रे ट्यूब व्हेन ही फर्स्ट सा द एक्सरे। सो एक्चुअली में ये कैथोड रे ट्यूब सीआरटी पर काम कर रहे थे, तभी उनको एक्सरे का आइडिया आया। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डिड रोएंटजेन डिस्कवर दैट एक्सरे हेल्प्स पीपल टू सी बोन्स प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। मतलब कैसे पता चला कि हम लोग आसानी से किसी भी इंसान के अंदर के बॉडी पार्ट्स को, बोन्स को देख सकते हैं एक्सरे के थ्रू। तो आंसर है, सर, वर्ल्ड रोएंटजेन वाज वर्किंग विद द कैथोड रे ट्यूब, जब वो सीआरटी पे काम कर रहे थे, दैट वाज कवर्ड विद थिक ब्लैक पेपर, और वो थिक ब्लैक पेपर से कवर था। सो ही सॉ दैट अ टाइप ऑफ ब्राइट रेस, उन्होंने एक ब्राइट रेस यानी किरण को देखा। स्टिल मैनेज टू एस्केप विद मेड अ नियर बाई फ्लोरेंस स्क्रीन फ्लो, ही कॉल्ड दिस अ वेरी ब्राइट एक्सरे, ही फाउंड दैट एक्सरे कुड। अब यहाँ पे जैसे ही उस पर एक रे पड़ा उस ब्लैक पेपर पे, तो उनका जो हाथ का जो बेसिकली पार्ट्स था उस पर क्या हो गया, जो बोन्स थी छप गया आसानी से, ठीक है, प्रिंट हो गया उस पर थ्रू द सॉफ्ट मटेरियल लाइक पेपर एंड क्लॉथ बट लेफ्ट शैडो ऑफ दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो उनको पता चला जो सॉलिड ऑब्जेक्ट था, ठीक है, शैडो उस पेपर पे आ जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डिड अ हाइक इन द माउंटेन विथ हिज डॉग प्रॉम्प्ट जॉर्ज डी मास्टर टू डिजाइन वेलक्रो। किस तरह से वेलक्रो की खोज हुई माउंटेन्स पर, जब वो अपने डॉग के साथ गए थे, क्या नाम था उनका, जॉर्ज डी मास्ट्रल। So once the Swiss engineer George de Mastral went to hike in the Alps with his dogs. On his return, he saw birds sticking to his clothes and his dog's coat. जब वो घूमने गए थे एक बार पहाड़ पे, तभी लौटते समय उन्होंने देखा कि उनके कपड़े पे कुछ ढेर सारे बर्ड्स जो थे, ठीक है, सीड्स नुमा होता है जो चिपकने वाला होता है, वो ढेर सारे उनके कपड़े पर, उनके डॉग के ऊपर बॉडी पार्ट्स पे लग गए थे। सो ही यूज्ड टू माइक्रोस्कोप टू लुक द बर्ड्स, यहाँ पर उन्होंने, ठीक है, माइक्रोस्कोप का यूज किया और उस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हम एक्चुअली, उसको, उस सीड्स को उन्होंने देखना स्टार्ट किया। सो ये सारे लिटिल सीड्स वर कवर्ड इन स्मॉल हुक्स, एक तरह से हुक्स की तरह एक दूसरे से क्या थे, कनेक्टेड थे। सो दैट वाज हाउ दे बिकम अटैच्ड टू द फैब्रिक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड द फर्स ऑफ हिज डॉग्स। सो इस तरह से उन्होंने खोज की। क्वेश्चन नंबर सी आई थिंक आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 है,
वाई डू यू थिंक पीपल फाउंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव लुवेनहुक्स डिस्कवरीज, यानी ऐसा क्यों हुआ कि जो लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे लुवेनहुक की खोज पर। सो लुवेनहुक वाज ए ड्राइवर बाय ट्रेड, यानी वो एक क्या कपड़े की दुकान चलाते थे लुवेनहुक। सो ही डिड नॉट इवन हैव अ कॉलेज एजुकेशन, वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, ठीक है। और उन्होंने बेसिकली माइक्रोब्स का डिस्कवर किया। सो माइक्रोब वाज सो टाइनी, बहुत ही छोटे होते हैं माइक्रो, एंड हैड नॉट बीन डिस्कवर बाय एन साइंटिस्ट, जो कि साइंटिस्ट पहले के ज़माने में, ठीक है, पहले के समय में वो ढूंढ नहीं पाए। थ्रू हिज पेशेंस एंड स्किल ग्राइंडिंग ग्लास ही डेवलप्ड मोर पावरफुल लेंसेज माइक्रोस्कोप्स। अब उन्होंने काम सीखा, ठीक है, माइक्रोस्कोप्स की जो हम बोल सकते हैं ग्राइंडिंग लेंस की, वो उन्होंने क्या किया, काम सीखा उसको ग्राइंड करने के लिए, और उससे वो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन कर दिए अपने माइक्रोस्कोप्स, दो 200 टाइम्स बड़ा किसी ऑब्जेक्ट को दिखाता था। इस तरह से उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप्स की खोज की। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट ड्रू लुवेनहुक टू मेक हिज डिस्कवरीज, मतलब क्या लगा कि जो लुवेनहुक हैं उन्होंने किस तरह से अपनी डिस्कवरीज की। सो व्हाट इज टू बिकम फेमस, व्हाट डू यू नो। सो ये क्यों इस तरह से फेमस हो गए, मीन्स क्या हुआ कि वो फेमस हो गए, एंड हाउ डू यू नो, मीन्स कि कैसे आप जानते हो, इसका आंसर देना है। सो इट वाज द लुवेनहुक द थर्स्ट ऑफ द नॉलेज, मीन्स कि उनको सीखने की बहुत ही ज़्यादा क्या थी, लालसा थी, मीन्स कि उनको सीखने में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, क्यूरियोसिटी थी कुछ नया करने का, सीखने का, इसीलिए उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से डिस्कवरी की। सो द डिज़ायर टू बिकम फेमस वाज नेवर एन इंसेंटिव फॉर हिम, मतलब वो फेमस बिल्कुल भी नहीं होना चाहते थे। वो एक्चुअली में वो, उनके पास खाली टाइम बच रहा था, तो वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बेहतरीन उन्होंने एक माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से मैग्नीफाइड कर सकते थे। He himself wrote in letter to the Royal Society in 1716 that he had never worked to gain the praise that he had then started getting, but from a carving after knowledge, means कि वो कभी भी लेटर में उन्होंने रॉयल सोसाइटी, मीन्स कि ये क्या एक तरह की संस्था है, इंस्टीट्यूट है, जो किसी भी खोज के बारे में, ठीक है, वो उनको नॉमिनेशन के लिए दिया जाता है। सो उन्होंने उनको लेटर लिख के लुवेनहुक ने बताया कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं फेमस हो जाऊं, या मैं, मतलब कि ज़्यादा वाहवाही लूटने के लिए मैं ऐसा खोज नहीं किया हूं, ठीक है, मुझे बस कुछ नया करना था और मुझे सीखना था, तो इसीलिए वो अपने नॉलेज को यूज किए। नेक्स्ट बात करें हम, तो यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग देख के फिल कर लीजिएगा अपने बुक में। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके एजुकेशन स्टडी में। सो थैंक यू।